स्वागत है आपका। जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्य दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकनतरं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णवंशः प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुन्द उष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आद्यैव मे विशतु मा न सराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोदनविदौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदर्णं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इन वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कारण करुणा कारक सकल जन्म कल्य शापहारक सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु। सर्वेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन वृंदावनेश्वर तथा उनकी आलादनी शक्ति राधा रमन बाधा हरण वृषभानु नंदनी वृंदावनेश्वरी। इनके युगलाल युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित
भगवत भक्त भागवत कथा मेरा भी मातृशक्ति भगनी बांधव। बड़े उत्तम सहयोगवश हम प्रशिक्षण लेते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में राम बेसिक प्रशिक्षण शिविर केंद्र से हम अभ्यास कर रहे हैं परम हंसों की संहिताओं को कथा के रूप में कैसे, प्रसंग के रूप में कैसे वर्णन करें और वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए सभी भगिनी और बांधवों के भीतर विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोर जुगपा। ये कथा से पूर्व संकीर्तन प्रारंभ करेंगे। कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए। कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण के हो गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण के हो गए। कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण के हो गए। कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कृष्ण में बस गए। कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कृष्ण में बस गए। कृष्ण कृष्ण को पढ़ते पढ़ते कृष्ण कृष्ण को पा गए। कृष्ण कृष्ण को पढ़ते पढ़ते कृष्ण कृष्ण को पा गए। कृष्ण कृष्ण को सुनते सुनते कृष्ण कृष्ण में झूम गए। कृष्ण कृष्ण को सुनते सुनते कृष्ण कृष्ण में झूम गए। कृष्ण कृष्ण को छूते छूते कृष्ण कृष्ण में समा गए। कृष्ण कृष्ण को छूते छूते कृष्ण कृष्ण में समा गए। कृष्ण कृष्ण को निहारते निहारते कृष्ण कृष्ण के शरण गए। कृष्ण कृष्ण को निहारते निहारते कृष्ण कृष्ण के शरण गए। कृष्ण कृष्ण है प्रिय प्रिय कृष्ण है प्रियतम हो गए। कृष्ण कृष्ण प्रिय 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 कृष्ण कृष्ण के प्रियतम हो गए। कृष्ण कृष्ण को जपते जपते कृष्ण कृष्ण को पा गए। कृष्ण कृष्ण को जपते जपते कृष्ण कृष्ण को पा गए। कृष्ण कृष्ण को सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा प्रारंभ से पूर्व अपने भागवत गुरु के चरणारविंदों में नमन करते हुए, आध्यात्म गुरु को नमन करते हुए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरुजनों के चरणारविंदों में दास का कोटि कोटि नमन। पूर्व प्रसंग था कि परीक्षित यह तो हुआ पूर्व के वंश का वर्णन, अब मैं तुम्हें यदुवंश का वर्णन। आज का प्रसंग यदुवंश का वर्णन। ययाति नंदन महाराज यदु के वंश में सूरसेन का जन्म हुआ। मधु सूरसेन की पत्नी मारिषि से वसुदेव आदि 10 पुत्र तथा कुंती आदि 5 कन्याओं का जन्म हुआ। वसुदेव के जन्म के समय स्वतः ही देवता लोग दुंदुभिया बजाने लगे।
इसीलिए इनका एक नाम आनक दुंदुभी हुआ। वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, मादिरा, रोचना, इला और देवकी आदि अनेकों पत्नियां थी, जिनमें से रोहिणी के गर्भ से बलराम, गध, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। इनकी दूसरी पत्नी देवकी से, कीर्तिमान, सूरसेन, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन, भद्र, बलराम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। परीक्षित, जब अनेकों असुर राजाओं का वेश धारण कर पृथ्वी में अनेकों प्रकार के अत्याचार करने लगे तो पृथ्वी दुखी होकर भगवान की शरण में गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा में अवतीर्ण हुए। वहां से गोकुल में चले आए। 3 वर्षों तक गोकुल में रहे, अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं करी। गोकुल में जब कई प्रकार के उत्पात होने लगे तो ब्रजवासी श्री कृष्ण बलराम को लेकर वृंदावन चले आए। भगवान श्री कृष्ण 8 वर्षों तक वृंदावन में निवास किया, रास किया, गोवर्धन लीला की और मथुरा में चले गए। मथुरा में कंस का उद्धार किया, 14 वर्ष तक निवास किया और फिर द्वारिकापुरी पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार हरण किया, 100 वर्षों तक द्वारिका में निवास किया और फिर अपने धाम चले गए। इतर राग विस्मरण पूर्वकम भगवताम शक्ति निरोधः, सांसारिक पदार्थों की विस्मृति और भगवान में आसक्ति, भगवान में प्रेम उत्पन्न होना ही निरोध है। जब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया तो राजा परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, राज्ञां चोभयवश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। गुरुदेव, आपने चंद्रमा और सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और जब मेरे आराध्य श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरित्र का वर्णन आया तो उसे आपने अपने संक्षेप में वर्णन किया। इसीलिए आप मुझे यदुवंश में होने वाले भगवान श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। आपने जब रोहिणी के पुत्रों का नाम लिया तो उसमें बलराम जी का नाम था, और जब देवकी के पुत्रों का नाम लिया तो गणना की तो उसमें भी आपने बलराम जी का नाम का वर्णन किया। तो दूसरा शरीर धारण किए बिना कोई भी पुत्र 2 माताओं का कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका में कितने वर्ष रहे, उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, यह सब बताने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि भगवान के कितने विवाह हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 3 दिन व्यतीत हो गए, आज चतुर्थ दिवस है। कुछ खाया नहीं, कुछ खा लो अथवा जल ही पी लो। राजा परीक्षित कहते हैं, नैषापि दुःसह क्षुन्मानां त्यक्तोधमपि बाधते, पिबन्ति त्वन्मुखं भोजच्युत हरिकथामृतम्। गुरुदेव, आप मुझे जो कथा अमृत का पान करा रहे हो, इससे मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही। और गुरुदेव, प्यास के कारण मुझसे एक ऋषि का अपराध हुआ था, इसीलिए मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सता रही।
आप मुझे भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुराशां स्त्री पुनाति वक्तारं प्रच्छकं त्रेतुस्तत्पाद सलिलं यथा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या गाया? प्रश्न वक्ता, पूछने वाला और श्रोता तीनों को पवित्र कर देता है। परीक्षित, जब अनेकों दैत्य राजाओं का वेश धारण कर पृथ्वी को आक्रांत करने लगे तो पृथ्वी देवी दुखी हो ब्रह्मा जी के शरण में आई। ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट में पहुंचे। वहां पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति की और उस समय आकाशवाणी हुई, जिसे ब्रह्मा जी ने सुना और देवताओं से कहा, देवताओं, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही, वे शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार ग्रहण करेंगे। इसलिए आप लोग भी उनकी लीला में सहायक बन ब्रज में जन्म ग्रहण करो। इस प्रकार देवता और पृथ्वी को आश्वासन दे ब्रह्मा जी अपने धाम चले आए। परीक्षित, यहाँ शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ। वह देवकी से अत्यधिक स्नेह करता। जब विदाई का समय आया तो उसने देवकी और वसुदेव को रथ में बिठला और स्वयं रथ हाँकने लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टो गर्भो हंताम याम बहसे बुधः। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठाकर बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। कंस ने जैसे ही सुना, घोड़ों की लगाम छोड़ दी, तलवार निकाली, देवकी के केश पकड़ लिए और उसे मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी ने कंस को रोकते हुए कहा, राजकुमार कंस, तुम भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले हो। यह तुम्हारी बहन बहन स्त्री है और विवाह का पवित्र समय है, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। मृत्यु जन्मवतां वीरो देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्मे प्राणिनां ध्रुवः। और कंस, प्राणी के उत्पन्न होते ही उसके साथ ही उसकी मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। वह आज हो अथवा 100 वर्षों बाद हो, मरना सबको है। हितोपदेश में कहा गया, आयु कर्मंच विधयामि दिनमेव च पंचेत्यान्नपि सृजन्ति गर्भस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन पांचों का निर्माण गर्भ में हो जाता है। और कंस, तुम्हें इस देवकी से तो कोई भय नहीं है, इसकी संतान से है। इसीलिए जब इसे संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस वसुदेव जी की इन वचनों को सुना, उसने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोवर यहीं। ठीक है जी 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 जी। बहुत बढ़िया। जी गुरु।